पर आपको बैंक का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है जो बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज में ही होता है उस पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महतारी वंदन योजना की। जी हाँ साथियों, ये बहुत अच्छी योजना है जो सरकार ने लॉन्च की है और जिसके फॉर्म वर्तमान में यानी अभी की स्थिति में भरे जा रहे हैं। तो अब आप अपने मोबाइल से मात्र 2 मिनट में घर बैठे इसका फॉर्म कैसे भर पाएंगे, आज के वीडियो में मैं वो पूरा बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक कॉलम देखिएगा, तब आप सही से आवेदन घर बैठे कर पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। सरकार ने इसे इतना आसान कर दिया है कि आप घर बैठे 2 मिनट में अपने मोबाइल से खुद का आप महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर सकते हैं और महीने के 1000 यानी कि साल के 12,000 रुपए आप ले सकते हैं। जी हाँ, ये योजना है महिला के लिए। जी हाँ, आपके घर की महिलाएं इसका बिल्कुल पूरा फायदा ले सकती हैं। कोई विशेष शर्तें नहीं है, कोई विशेष मापदंड नहीं है। जी हाँ साथियों, क्या होता है, आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो पूरा समझ में नहीं आ पाता, आधा अधूरा देखते हैं, फिर बन नहीं पाता है भरते, तो फिर कहते हैं कि यार यूट्यूब में कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलती। साथियों, एक बार आप मेरी बात मानिए, पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, तब आपसे कोई भी फॉर्म भरते बनेगा और उसका फायदा 100% आपको मिलेगा। तो साथियों, आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। जी हाँ, एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इस योजना का फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल से सबसे पहले तो आप ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूं, इन डॉक्यूमेंट्स को पहले आप कंप्लीट करके रख लीजिए। आप अपने मोबाइल में इन डॉक्यूमेंट्स की 200 KB से कम की JPG यानी कि फोटो बनाकर रख लीजिए, क्योंकि ये हमें ऑनलाइन भरते समय अपलोड करने पड़ेंगे। साथियों, इनमें से मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से आपको पैन कार्ड वैकल्पिक है, चाहे वो पति का हो या पत्नी का। आपका राशन कार्ड वैकल्पिक है, मतलब ये है तो ठीक है और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहा हूँ ये सब आप कंप्लीट करके रख लीजिए। आगे चलकर जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सब लगने वाले हैं। साथियों, एक चीज और मैं कह दूं, यदि आप चाहते हैं कि केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की हो, जिले की हो, जनपद की हो, कहीं की भी योजना हो, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि साथियों हम हर रोज लेकर आते हैं किसी न किसी सरकारी योजना की जानकारी, तो हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। सब्सक्राइब कर लीजिए यार साथियों, क्योंकि बहुत आप लोगों ने बहुत साथ दिया है हमारा, इसलिए आज 1600 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा साथ और दीजिए ताकि हम जो मेहनत करके आपको जानकारी देते हैं उसका फल भी हमको मिल सके। तो चलिए साथियों, आज ज्यादा समय आपका न लेते हुए हम एक चीज और बता दूं साथियों कि एक वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि किसी और को भी ये जानकारी लग सके और उसका माध्यम आप हो। यानी आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से यदि किसी का फायदा होता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए, आज आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। साथियों, महतारी वंदना योजना फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे पहले किसी ब्राउजर पर चलना होगा। तो चलिए चलते गूगल पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना आप जैसे ही सर्च करेंगे साथियों, आपके सामने सबसे ऊपर ही ये फर्स्ट वाली जो आपको लिंक दिख रही है, ये ऑफिशियली लिंक है, इस पर आपको चले जाना है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर 3 लाइनें ऊपर दिख रही हैं, इन 3 लाइनों पर आपको क्लिक कर देना है। इस 3 लाइनों पर आप जब क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा हितग्राही लॉगिन। हितग्राही लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। हितग्राही लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने इस प्रकार का एक सूचना आ जाएगी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कृपया सूचित होवे कि हम जो ये फॉर्म भर रहे हैं अपनी पूरी जानकारी में सही भर रहे हैं। इस प्रकार से आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा और इधर पर आपको टिक लगा देना है, ऐसे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा साथियों। आपको यहाँ पर सामने यहाँ पर आपको डेट दिख जाएगी। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और इस कैप्चा कोड को जो आपके नीचे दिख रहा है इधर पर डाल देना है। तो साथियों, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद OTP भेजने पर क्लिक कर देना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब हमको सिंपल सा OTP भेजने पर क्लिक कर देना है।
उस OTP को साथियों हमको यहाँ पर डाल देना है, इस कैप्चा कोड को हमको यहाँ पर डाल देना है साथियों, और सिंपल से सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। तो हमने पूरी डिटेल्स डाल दी है, हम सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। साथियों जब हम सबमिट करने पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है, आप देख लीजिए। साथियों पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आज की डेट दिखाई दे देगी। इसके बाद साथियों आपका लिखा हुआ है कि आवेदिका का प्रकार चुनें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पर टिक करिए, विधवा है तो विधवा पर, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता पर, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पर। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको डेट ये पहले से ही डली हुई मिलेगी। उसके बाद नीचे आ जाता है साथियों, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, जो जानकारी भरें साथियों बिल्कुल सही भरना है। आवेदिका का नाम भर, इसके बाद आ जाता है आवेदिका का नाम, जो कि आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए, ये आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे आधार कार्ड में नाम है वैसा ही नाम आपको अपना यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको पति का नाम डाल देना है आधार कार्ड के अनुसार, बिल्कुल जैसा आधार में है। आवेदिका के पिता का नाम भी यहाँ पर डाल देना है, यदि है आवेदिका के पिता का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आवेदिका की जन्म तिथि डाल देना है। आप यहाँ देख लीजिए, जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का कैलेंडर आ जाएगा। आपको इस कैलेंडर के हिसाब से यहाँ से पहले आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप से पहले ईयर दबाएंगे, फिर यहाँ पर आपका जो जन्म तिथि का सन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये आपको देख पा रहे होंगे साथियों, यहाँ से आप मंथ आगे या पीछे कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने महीने को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेट आपको उसी डेट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से इसके बाद फिर आप सेट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी डेट सिलेक्ट हो जाएगी। अब साथियों नीचे आ जाते हैं तो जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। तो साथियों यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 प्रकार के आपको प्रमाण पत्र दिखाई देंगे। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए कौन सा दस्तावेज लगाने वाले हैं। जैसे जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं की अंक सूची है तो उसको लगा दीजिए, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र है तो उसको लगा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको लगा सकते हैं। तो आपके पास जो हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक करने के बाद साथियों आपका नीचे आ जाता है आवेदिका की जाति। तो यहाँ आप अपनी जाति डाल दीजिएगा। इसके बाद आवेदिका का वर्ग आ जाता है साथियों। आवेदिका के वर्ग में आप जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ओबीसी में है तो ओबीसी सिलेक्ट करें, एसटी में है तो एसटी, एससी में है तो एससी, जनरल में है तो जनरल। आप अपने हिसाब से जो भी है उस पर सिलेक्ट करिए। फिर साथियों नीचे आ जाते हैं, क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है। तो यहाँ पर पिछड़ी जाति कुछ होती है साथियों, जैसे बैगा हो गया, कोहर हो गया। तो यदि आप उस जाति में आते हैं तो यहाँ पर हाँ करिए, और नहीं आते तो नहीं ही रहने दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जिला चुने, तो आप अपने जिले में टिक करेंगे तो सभी आपके जिले दिखाई देंगे। आप अपना जिला यहाँ से टिक कर दीजिएगा, आप जिस भी जिले से हैं। जिला के बाद साथियों यहाँ पर आपको क्षेत्र चुनना है। जब क्षेत्र में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप ग्रामीण है या शहरी उस पर टिक कर लीजिएगा। अगर ग्रामीण से है तो ग्रामीण करिएगा, शहरी से है तो शहरी करिएगा। जब आप क्षेत्र चुन लेंगे साथियों तो उसके नीचे आ जाता है ब्लॉक। ब्लॉक में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिस भी ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक को आप अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा साथियों। उसके बाद आप जब ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके नीचे आ जाता है परियोजना। तो आप परियोजना पर जब क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने जितने भी गांव हैं परियोजना, जिस भी क्षेत्र के आप परियोजना में आते हैं उस क्षेत्र को अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों सेक्टर आ जाता है। तो सेक्टर पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सेक्टर में
आप किस सेक्टर में आते हैं, अपने सेक्टर को, यहाँ पर पूरे सेक्टर आपको दिखाई देंगे उस जिले के, उस ब्लॉक के, तो आप अपने सेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो साथियों इसके बाद आ जाता है गांव या वार्ड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप अपना गांव या फिर वार्ड जो भी आपका आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आ जाता है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ पर आप जब आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर क्लिक करेंगे साथियों, तो उस सेक्टर की, जिस सेक्टर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो ब्लॉक आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और जौन सा भी सेक्टर आप सिलेक्ट किए हैं, उस सेक्टर की पूरी आंगनवाड़ी आपको यहाँ दिखाई देंगी। आप अपनी आंगनवाड़ी को अब सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लेंगे साथियों, तो उसके बाद आ जाता है पिन कोड। आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड बिल्कुल सही डालिएगा, सही जानकारी भरिएगा। साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि सरकार की किसी भी योजना की जानकारी, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, जिले की हो, जनपद की हो, यदि आप चाहते हैं कि हर योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि हम हर रोज किसी न किसी शासकीय योजना की जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। तो साथियों इसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिएगा, बिल्कुल सही पिन कोड डालिएगा। उसके बाद आ जाता है साथियों आवेदिका का आधार नंबर। ये आप देख पा रहे हैं साथियों, ये आवेदिका का आधार नंबर इसके बाद आपको डाल देना है। इसके बाद पति का आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद पैन नंबर यदि आपके पास पैन कार्ड है साथियों, तो उस पर देखकर पैन कार्ड नंबर सही यहाँ डालिएगा, और यदि नहीं है साथियों तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ नीचे आ जाता है साथियों पति का पैन नंबर, यदि है तो आप पति के पैन कार्ड में देखकर उनका नंबर डाल दीजिएगा, और यदि नहीं है तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इसके नीचे हम आ जाते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर खुद ये पहले से ले लेता है, ये पहले से आपका मोबाइल नंबर ले लेता है। यदि आपके पास वैकल्पिक यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर भी है, तो उसको यहाँ पर डालना है, और यदि नहीं है साथियों तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे आ जाते हैं साथियों, तो ये राशन कार्ड आपको डाल देना है। राशन कार्ड के फर्स्ट पेज में ही राशन कार्ड नंबर होता है, उसको यहाँ डाल दीजिएगा, और यदि साथियों नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको डालना है राशन कार्ड धारी का नाम, तो यदि है तो यहाँ राशन कार्ड में जो नाम डला है उसको डाल देना है, और यदि राशन कार्ड नहीं है तो आपको इसको भी खाली छोड़ देना है और इसको भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ हितग्राही के पात्र की जानकारी यहाँ पर डालना है। आप ध्यान से समझिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो समझिएगा। तो साथियों यहाँ लिखा है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर आप जब सिलेक्ट करिएगा, तो यदि आपके घर से कोई सरकारी नौकरी में है, आपके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी में है, तभी हाँ करना है, और नहीं है तो ना ही करना है। यहाँ नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। यदि आपको मासिक पेंशन मिलती है तो हाँ करिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी नहीं ही रहने दीजिएगा। इसके नीचे जाते हैं साथियों, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे, तो यदि हो कोई परिवार में तो तभी यहाँ करिएगा, नहीं तो यहाँ भी नहीं ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं साथियों नीचे, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी यानी ये पति पत्नी और एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। तो यहाँ पर भी आप जब क्लिक करिएगा, तो यदि आप आयकर भरते हैं तो हाँ करिएगा, नहीं यहाँ भी नहीं पर ही रहने दीजिएगा, नहीं पर ही क्लिक करिएगा। फिर नीचे आ जाते हैं साथियों, आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। यहाँ बहुत ही अच्छे से सोच समझ के सही जानकारी आप भरिएगा। साथियों आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम डाल देना है।
लेकिन बैंक आपको यहाँ कुल मिलाकर बैंक के खाता की जानकारी आपको देना है, तो उसी खाता की जानकारी दीजिएगा जिस पर आपका आधार कार्ड लिंक है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है, जो बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज में ही होता है। उस पर देख के और यहाँ IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको खाता क्रमांक अपना डाल देना है। साथियों, एक बार मैं फिर बता दूं कि आपका जो भी खाता आधार कार्ड से लिंक है उसी की जानकारी आपको यहाँ डाल देना है। साथियों, मैंने बताया था कि एक अपडेट आया हुआ है, नए अपडेट से अब जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ क्या अपडेट आया था। यहाँ पर साथियों पहले जो है सिर्फ PDF ही यहाँ पर लेता था, लेकिन यहाँ ये अपडेट हो गया है। अब आप यहाँ पर JPEG PNG सभी प्रकार का यहाँ पर ये अब लेने लगा है। और पहले यहाँ 100 KB लेता था, तो इसको भी अब 200 KB कर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपने जो फाइल बनाकर रखी है वो 200 KB के अंदर होनी चाहिए, जो कि JPEG PNG फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर साथियों आपको नीचे आवेदका का आधार कार्ड अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो चूज फाइल है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर गैलरी के ऑप्शन खुलने के आ जाएंगे। तो आप अपनी गैलरी पर जैसे ही ओके करेंगे साथियों, आपके सामने पूरे फोल्डर आ जाएंगे। आपका जिस भी फोल्डर में आपका कार्ड है, आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट बना के रखे हुए हैं, उस फोल्डर को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिएगा। जब आप अब वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पर नाम आ जाएगा। जहाँ पर नहीं किए हैं अपलोड वहाँ पर इस टाइप से है, और जहाँ पर अपलोड हमने कर दिया उस पर इस प्रकार से आ जाता है। तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड करिएगा। पति का आधार कार्ड अपलोड करिएगा। इसके बाद तो उसके लिए भी चूज फाइल पर आप क्लिक करिएगा, तो आपकी ये गैलरी खुल आएगी और आपके सामने पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जहां पर भी पति का आधार कार्ड बना करके रखा है फोटो, उसको सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर भी ये फाइल नेम यानी यहाँ पर इस टाइप से लिख जाएगा। इसके नीचे फिर आपको बैंक पासबुक अपलोड करना, तो बैंक पासबुक वाले में भी आप चूज फाइल में क्लिक करिएगा, अपनी फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप साथियों यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर बहुत लोगों के मन में था कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो किस सक्षम अधिकारी के साइन होना चाहिए तब हमारा मान्य होगा। तो इस पर भी एक अपडेट आया है, यहाँ आप नीचे पढ़ सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, या फिर अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र लगा सकते हैं। तो आपके पास जो भी है उस फाइल को यहाँ से चूज फाइल करके सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर इसी प्रकार से साथियों नीचे आवेदका का फोटो अपलोड, तो आप अपना फोटो भी यहाँ से चूज फाइल करके और अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद है साथियों राशन कार्ड अपलोड करें। तो साथियों राशन कार्ड अपलोड करें में भी यदि आप राशन कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पर चूज फाइल में सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। और यदि आप राशन कार्ड आपके पास नहीं है तो इनको आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार पैन कार्ड भी यदि आपके पास वहाँ जानकारी भरे हुए हैं तो यहाँ पर अपलोड करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पति का पैन कार्ड भी यदि आपने वहाँ भरा है तो अपलोड करिएगा, नहीं तो यहाँ भी इनको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों यदि अगर आपके पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है तो भर दीजिएगा, और नहीं है तब की स्थिति में छोड़ दीजिएगा। विवाहित होने का प्रमाण पत्र डाउनलोड अपलोड करें। विवाह प्रमाण पत्र आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, और यदि नहीं है तो इसको भी छोड़ देना है। स्वघोषित शपथ पत्र आपको यहाँ से चूज फाइल से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड आप उसी प्रकार से कर दीजिएगा। अब साथियों यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट दिख रहा है, इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐसा आप टिक लगा दीजिएगा। जब टिक लग जाए साथियों तो एक बार फिर से आपको पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है कि पूरी जानकारी आपकी सही भरी हुई है या नहीं। पूरा फॉर्म आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा।
तभी उसके बाद भी सबमिट पर आपको क्लिक करना है। पहले पूरा फॉर्म आपको चेक कर लेना है कि सभी जानकारी सही सही आपने भर दिया या नहीं, तो उसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जो ऊपर विवाहित या विधवा या परित्यक्ता का जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये विवाहित होने का प्रमाण पत्र का ऑप्शन आएगा। आप वहां जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। तो साथियों, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ हमने सबसे ऊपर में ही जो सिलेक्ट किया था उसी के आधार से हमको आने वाला है। यहाँ पर हमने ऊपर अपना प्रकार जब सिलेक्ट करते हैं, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में वो ऑप्शन खुलता है नीचे वाला। तो ये हिसाब से आपके वहां पर वो ऑप्शन खुलने वाला है। तो चलिए साथियों, जब आप सभी कुछ चेक कर लीजिएगा, सभी एक एक जानकारी चेक कर लीजिएगा कि आपने सही से भरा है नहीं, कहीं कोई गलती हुई हो तो उसको सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म यहाँ पर भर जाता है। इतना भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। मतलब ये लिख गया, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक हो गया है। साथियों, अब आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है तो उसके लिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, जिस पर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि आपके फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होने से आपको सूचित किया जाएगा और तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल कॉपी हार्ड कॉपी समीप के आंगनवाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला कार्यालय अधिकारी कार्यालय में तत्काल उपस्थित होकर हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। यदि आपका फॉर्म यहाँ सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड नहीं होता तब की स्थिति में आपको ये करना है साथियों, यानी तत्काल में नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर आपको सभी दस्तावेजों की कॉपी फोटोकॉपी जाकर वहां पर जमा करनी होगी। लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो फिर आपको ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपके सामने ये मैसेज नहीं आएगा, आपके सामने मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है, जो मैंने अभी पहले बताया। इस प्रकार से सामने आपके ये वाला मैसेज रहेगा कि हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपका पंजीयन हो चुका होता है। तो चलिए साथियों, आज की जो जानकारी मैंने बताई है, आशा करता हूं कि आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है साथियों तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल फिर किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।